जय श्री राम भक्तों, आप लोगों का प्रश्न है। बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि महाराज जी मेरा मकान का जो मुख्य द्वार है वह दक्षिण दिशा में है, और दक्षिण दिशा में हमने बहुत आचार्यों से पता किया है और सब लोग यही कहते हैं कि दक्षिण दिशा में जो मकान होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसका मुख्य द्वार दक्षिण में नहीं होना चाहिए। हाँ, यह बात सच है, आप लोगों ने ठीक ही सुना है कि दक्षिण दिशा में जिस घर का द्वार होगा वह स्वस्थ नहीं रह सकता, परेशानियों से घिरा रहेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें प्रेत बाधाएं घुस जाती हैं, परेशानियां तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे ही आप दक्षिण मुख को दरवाज़ा फोड़ते हैं तो आप जान लीजिए कि दक्षिण मुख को आपने दरवाज़ा नहीं किया है, आपने परेशानियों को उठाकर अपना मुख दक्षिण में दे दिया है। यह परेशानियां अगर आपके साथ भी हैं और आपने अच्छा प्रश्न किया है, आप लोगों के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो भी ये चीज़ सुन सकते हैं। आपका यदि मकान दक्षिण दिशा में है तो आप उसको धागे से नापिए, मुख्य द्वार और पिछत्ती द्वार दोनों ही आप नाप लीजिए। अगर औसत बराबर आता है या किसी इंची टेप से नापिए, अगर बराबर आ रहा है तो फिर तब भी उसमें थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इंच का भी तो जान लीजिए उसमें वास्तु का बहुत बड़ा दोष है और परेशानियां घिरी रहती हैं, और परेशानी इस प्रकार बन जाएगी कि आपसे तो पैसा जुड़ेगा ही नहीं और ना ही आपके घर में कोई स्वस्थ रहेगा। कुछ ना कुछ परेशानियों से आप जूझते रहेंगे क्योंकि उसका मुख दक्षिण है। हम लोग दुष्टों को भी कभी कभी कह देते हैं कि तेरा मुख दक्षिण हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। इसके लिए तो शास्त्रों ने कहा है कि दक्षिण मुख का दरवाज़ा, दक्षिण मुख को पैर अच्छे नहीं होते, अच्छे समय में हम लोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप लोग कीजिए, वो दक्षिण मुख का दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। जहाँ तक हो सके तो आप लोग देख कर ना लें। दक्षिण अगर हो गया है तो फिर मजबूरी है, उसको टाला नहीं जा सकता, तो आप क्या करें, दक्षिण मुख को जिन लोगों को है, हनुमान जी महाराज की ऐसी फोटो को या ऐसे टाइल जो आते हैं आजकल उसको लें जिसमें वो सूर्य का भक्षण कर रहे हों, सूर्य का जो भक्षण कर रहे हैं, मुख खुला हुआ हो, ऐसा मुख हनुमान जी का हो तो अच्छा है। आप वो टाइल या तस्वीर लाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, आपदाएं देखकर ही चली जाएंगी। यह आजमाया हुआ टोटका है। या फिर आप एक झंडा लीजिए, ऊपर लगाइए और टाइल नीचे लगाइए, और 21 दिन या 11 दिन या 7 दिन का एक उपाय हम आपको बताते हैं। आपको करना है, क्या करना है, गोले के अंदर आपको हर पूर्णिमा को, 3 पूर्णिमा या किस पूर्णिमा को ऐसा करना है, गोले के अंदर आपको सुपारी, लौंग, काला तिल और चीनी को भरकर, देसी घी और उसमें कपूर डालकर मुख्य द्वार पर रोज रखना है। हर पूर्णिमा को रखते रहें, या फिर 3 शनिवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसकी जो राख बन जाए उसको छान लीजिए, और छानने के बाद में माता काली के पर चरणों में स्पर्श कराइए और शिव जी को लगाइए। उस राख का तिलक आप लगाएं। उससे क्या होगा, आपका जो दक्षिण मुख का दरवाजा है उससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो वहां पहुंच जाएंगी। माता काली दक्षिण मुखी ही प्रसन्न होती, हनुमान जी महाराज भी उत्तर से दक्षिण ही जाते हैं, तो पर्वत वाली बूटी वाली जो तस्वीर होती वो भी लगा सकते हैं, उससे आपका कल्याण है। इसीलिए आप यह करें, उपाय कीजिए। और आप जो है गायत्री मंत्र का 1 माला जप अवश्य करें। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए यह उपाय होता है कि बगैर जनेऊ के गायत्री जपी नहीं जाती, तो या तो आप अपना जनेऊ करा लें, नहीं तो स्पीकर आते हैं बजाने वाले, वो लाइए और अपने बोर्ड वगैरह में कहीं लगाकर उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गायत्री की ध्वनि जो निकले घर में उसको रखिए 21 दिन तक। उससे जो है नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा और दक्षिण मुख के दरवाजे पे जो परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएंगी। अगर इससे भी अगर दूसरा टोटका आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसके उपाय के दूसरा सरल उपाय भी बता देंगे। और आप में नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आपको दक्षिण मुख का दरवाज़ा या कोई परेशानी रहती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। जय श्री सीताराम। और अन्य भाइयों को भी यह वीडियो भेजिए ताकि उन लोग का भी अगर मकान या दरवाज़ा कोई दक्षिण मुख को है तो वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों से अच्छी बात और अच्छी तरीके से शास्त्र विहित है वही बात
और वही पूजा हम आपको बता सके। किसी पूजा या किसी कुंडली के बारे में जानकारी करनी हो तो आप में संपर्क करें। जय श्री सीताराम।